हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हर बार समझ लो पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। न्यूट्रिशन और पॉलिनेशन, पोषण क्या होता है और परागण क्या होता है, ठीक है? इससे अंतर वाले भी क्वेश्चन जो अंतर पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इतना यहाँ पे लिख लिया है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो पोषण क्या है? व्हाट इज पोषण? पोषण क्या है? पोषण की न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन क्या है? तो सभी जीव जीव मतलब जिनके अंदर जीवन है, लाइफ, तो सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद पाचन, अवशोषण आदि आदि प्रक्रियाएं होती हैं। संपूर्ण जैविक क्रियाएं के पश्चात हमें पोषण प्राप्त होता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। देखो, पोषण क्या होता है? जब हम कोई भोजन मतलब भोजन लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब पच जाता है उसका, फिर उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। तो हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोषण, पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 3 प्रकार के आपके होते हैं: स्वपोषण, परपोषण और मृतजीवी पोषण। देखो, स्वपोषण जिसको कहते हैं स्वपोषी, ठीक है? तो स्व से आपको पता चला होगा नाम से ही कि स्व मतलब अपना, जो खुद से भोजन अपना बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। और मृतोपजीवी, जो अपना भोजन मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए किसी मृत जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल से कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी, स्वपोषण क्या होता है या स्वपोषी क्या होता है, ठीक है? तो स्वपोषी क्या होता है? तो इसमें हम लिखेंगे तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग, मैं बोल देता हूँ और लिख लेना ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बन सके, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे हम डेफिनेशन की ऐसे लिखेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं और यह दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण इसमें या एग्जाम्पल कह सकते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे, पेड़ हो जाएगा, पेड़ पौधे, ठीक है? तो क्या होता है कि स्वपोषण, पौधों, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखो, स्वपोषी में क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें परपोषी में क्या होता है? ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु, पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वह दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वह पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें परपोषी कहते हैं या परपोषण कहते हैं, ठीक है? तो जैसे इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा? जीव जंतु, जीव जंतु। देखो, दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाते हैं, वह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी या परपोषण कहते हैं। उदाहरण लिख देंगे यहाँ पे। जीव जंतु, जीव जंतु में आपके बहुत सारे रहेंगे। जैसे क्या हो गया यहाँ पे? आपकी बहुत सारे जीव जंतु हो, भैंस हो गई, गाय हो गई, और ये सारे हो जाएंगे आपके जीव जंतु। और मनुष्य, मनुष्य भी हो जाएगा इसमें, ठीक है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है? मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। फिर अब इसके बाद हम समझते हैं मृतोपजीवी क्या होते हैं या मृत जीवी क्या होते हैं। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, ये क्या होता है? देखो, स्वपोषी में अपना भोजन स्वयं बनाते थे और परपोषी में क्या था कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते थे जीव जंतु, ठीक है? वो दूसरे पर आश्रित थे
और इसमें मृतजीवी में क्या होगा कि इसमें भी जो देखो इसमें हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वही जीव जंतु जो भोजन ग्रहण करने के लिए अपशिष्ट जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं या अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आपका कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगी, बैक्टीरिया हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी कवक, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ईटीसी मतलब आदि। इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। जो क्या होता है कि जो जैसे कोई जीव या जंतु कोई किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो जो मृतोपजीवी होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या होता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि परागण क्या है। पोषण आपके समझ में आएगा कि पोषण क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा टॉपिक है आपका परागण। परागण इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन परागण क्या है। देखो, हम आसान भाषा में पहले परागण समझते हैं, परागण क्या है। तो परागण, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी पेड़ के परागकण, जब किसी पेड़ के परागकण किसी दूसरे पेड़ के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना ही परागण कहलाता है या परागण कहते हैं। ठीक है, जब किसी पेड़ के परागकण किसी दूसरे पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को, यहाँ पे परागकणों का पहुंचना ही, परागकणों की पहुंचने की, यहाँ पे इसको अच्छा बना सकते हैं, पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, देखो जब अच्छी डिफिनेशन लिखी होगी तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे परागण क्या है ये समझ लेते हैं कि जब किसी पेड़ के परागकण किसी दूसरे पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। ठीक है, जब कोई पेड़ होता है, आपने देखा होगा परागकण क्या है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपने कभी सरसों के खेत में गए होंगे, तो क्या होता है कि जो उसमें निकलो फूलों के टाइम, तो सब पीला पीला सा लग जाता है। ठीक है, या आपने गुड़हल का पेड़ देखा होगा, उसमें गुड़हल का पेड़ जो होता है, उसमें जो फूल होता है उसका, उसको जब निकाल के देखोगे तो छोटे छोटे मतलब संरचनाएं पाई जाती हैं, दाने सी जैसी, बहुत मतलब छोटे छोटे होते हैं परागकण। तो वो दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की ही कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम देखते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ परागण। परागण के प्रकार टाइप्स ऑफ परागण, परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला आ जाएगा स्वपरागण एंड परपरागण। परपरागण, ठीक है, स्वपरागण और परपरागण, आपका दो प्रकार का यहाँ पे होता है परागण। ठीक है, तो अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण, तो इसमें क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन
पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने कोई पेड़ ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया, को अच्छा सा बना लेते हैं। देखो स्वपरागण क्या होता है, जैसे ये हम मान लेते हैं क्या है कि एक पेड़ है पुष्प का, ठीक है, ये पुष्प का एक पेड़ है और इसमें इस पुष्प के परागकण, इसको हम यहाँ पे अलग बना के देखेंगे तो ये कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। ये क्या होता है, ये होता है परागकोश, क्या होता है परागकोश, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, परागकण, परागकण जो आपकी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, परागकण। तो इसमें स्वपरागण में क्या होता है, जब किसी पेड़ के परागकण उसी पेड़ के, जब किसी पेड़ के पुष्प के परागकण उसी पेड़ के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्व मतलब जो अपने ही पेड़ में परागण होता है। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ कि इसके जो परागकण है इस फूल के पुष्प के, वो इस फूल पे आकर गिरे, इस फूल के वर्तिकाग्र पर आके गिरे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्वपरागण होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्वपरागण होगा। अगर यही पेड़ के परागकण दूसरे पेड़ के पुष्प पर जाके गिरते तो हमें क्या क्या होता, वहाँ पे क्या होगा, पर परागण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, दोबारा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इसकी डिफिनीशन बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि जब किसी पेड़ के पुष्प के परागकण उसी पेड़ के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम इसके पढ़ेंगे माध्यम, कि किस माध्यम से इसमें हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पुष्प है, इसके परागकण ऐसे तो चले नहीं जाएंगे, ठीक है, या तो वायु से जाएंगे या जल से जाएंगे या कीटों द्वारा जाएंगे, ठीक है, या मनुष्यों द्वारा जाएंगे, ठीक है। बाद में हम माध्यम भी डिस्कस करेंगे। तो हम दूसरा पढ़ते हैं, पर परागण, ठीक है। पर परागण क्या होता है, एक हमने यहाँ पे पेड़ बनाया और यहाँ पे हमने एक, समझने के लिए हम यहाँ पे एक फूल बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं पर परागण। पर परागण क्या होता है, देखो जो इस पेड़ के ये पेड़ है और इस पेड़ का ये जो पुष्प है, इसके जो परागकण हैं ये दूसरे पेड़ के पुष्प पर जाके गिरते हैं वर्तिकाग्र पर, तो क्या होता है, पर परागण। मतलब दूसरे वाले पेड़ पे जब गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण। और स्वपरागण में क्या होता था कि उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर गिर रहे थे परागण जो है आपके, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पर परागण की, जब किसी एक पुष्प के दूसरे पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों का गिरना या यहाँ तक के पहुँचना ही पर परागण कहलाता है, ठीक है। दोबारा हम इसको देख लेते हैं, जब किसी पेड़ के परागकण दूसरे पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही पर परागण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने परागण के प्रकार समझे हैं। अब इसका माध्यम समझते हैं कि किस माध्यम से आ रहा है, यहाँ से जो परागकण है यहाँ इस दूसरे पेड़ के पुष्प पर किस माध्यम से आ रहे हैं, कि ये जो परागकण है वायु के माध्यम से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई माध्यम भी तो हमें चाहिए कि ऐसे ही आ जाएंगे, भाई हवा चलेगी तब यहाँ पे आके ये परागकण गिरेंगे, या क्या होगा, कीटों द्वारा यहाँ पे आएंगे। माना कि जैसे कोई तितली है या कोई कीट है और इस पे बैठा और क्या किया, जूस खींचा, ठीक है, और इसमें से जूस खींच के दूसरे पुष्प पर आके बैठ गई और इसमें का
पुष्प खींचा, तो इस पे जब बैठी तो उसके पैरों में क्या हुआ, परागकण चिपक गए। और जब इस पेड़ पर बैठी तो उसके पैरों पे जो परागकण चिपके थे, और उसमें वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बैठेगी तो जो परागकण होंगे वो चिपचिपा जो पदार्थ होगा वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने में चिपका लेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर परागण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं माध्यम, परागण के माध्यम कि कौन कौन से माध्यम है परागण होने के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं परागण के माध्यम, परागण के माध्यम। देखो परागण के माध्यम कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपका हो गया वायु परागण, फिर दूसरा आपका हो गया जल परागण, और तीसरा हो गया कीट परागण, ठीक है। तो वायु परागण, तो हम पहले समझते हैं कि वायु परागण क्या होता है। वायु परागण हम समझते हैं, ठीक है। वायु परागण क्या होता है, देखो वायु परागण अभी हमने बताया था, इसमें आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो हम इस प्रक्रिया को वायु परागण कहते हैं, ठीक है। दोबारा इसको समझ लेते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र तक वायु के माध्यम से पहुँचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण क्या होगा, देखो कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेगा कि वायु परागण का कोई एक उदाहरण दीजिए, बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि वायु परागण होने वाले पेड़ या पौधे, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन देगा और आपको उसमें सही ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं क्या है, उदाहरण क्या है वायु परागण। जैसे आपका क्या होगा, मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक, और आपका क्या होगा, गन्ना हो गया, ठीक है, आदि। जो मक्का होता है आपका, आपने देखा हो जो जिसको कहते हैं मतलब क्या कहते हैं इसको, भुट्टा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वायु परागण होता है, जो परागकण है वो वायु के माध्यम से आदान प्रदान होते हैं, एक दूसरे में जाते हैं। बाजरा इसी प्रकार से बाजरा में भी होता है और गन्ने में भी होता है, ठीक है। तो वायु परागण क्या है, दोबारा इसकी हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। अगर जो हम लिखेंगे तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, जब जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक वायु के माध्यम से परागकण पहुँचते हैं तो उसे वायु परागण कहते हैं। उदाहरण में आप लोग ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर अब हम समझते हैं, यहाँ पे क्या कि जल परागण, जल परागण। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जल परागण क्या होता है। देखो इसका उदाहरण है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाइड्रिला जलकुंभी आदि। कीट परागण, तीसरा क्या है, कीट परागण, कीट परागण। कीट परागण क्या होता है कि जब मतलब कोई पेड़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा सा पेड़ बना लेते हैं, यहाँ पे हम पुष्प एक बना लिए, और ये क्या हो गया, दूसरा पुष्प हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है। जो इस पेड़ के पुष्प के परागकण हैं और इस पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेंगे, तो कीट के माध्यम से पहुंचेंगे, कीट के माध्यम से पहुंचेंगे, जल के माध्यम से पहुंचेंगे और वायु के माध्यम से पहुंचेंगे। तो हमने जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से यहाँ पे पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कि कीट के माध्यम, कीट परागण कैसे होता है, मतलब जो कीटों के द्वारा इसमें कैसे परागण होता है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि माना कि यहाँ पे क्या है,
कोई कीट आके बैठा, कोई जैसे तितली वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे आके बैठी और इस फूल का रस वो चूसी और उनके पैरों में क्या परागकण चिपक गए, ठीक है। और फिर ये जाके तितली इस पेड़ पर क्या जूस या रस खींचने गई, तो इसकी जो वर्तिकाग्र होते हैं इस पुष्प की, ठीक है, पुष्प का नामांकित चित्र और इसका सचित्र वर्णन हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे, ठीक है, कि वर्तिका क्या होते हैं, वर्तिका क्या होती है, ठीक है। तो अब तक के हम थोड़ा ही समझते हैं यहाँ पे। तो उसके जो पेड़ में परागकण होंगे वो यहाँ पे वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, वो वर्तिकाग्र पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वो चिपका लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीट परागण हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जब किसी पुष्प के परागकण कीटों के माध्यम से दूसरे पेड़ के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को या उसे ही क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर जो कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे अंक लाइए, ठीक है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा समय बचा नहीं है। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए, ठीक है।